नमस्कार बच्चों। पिछली क्लास में हमने देखा था कि हीरा और मोती जो थे वो गया के घर से भागते हैं और भागते भागते झूरी के घर जाना चाहते हैं, पर वह रास्ता भूल गए और रास्ता भूल जाने की वजह से किसी दूसरे रास्ते पे चले गए। जब वो काफ़ी दूर निकल गए तो उनको भूख लगी, तो उन्होंने पास में एक मटर का खेत था, उसमें चले गए चरने के लिए। जब वो चर लिए तो आपस में अटखेलियाँ करने लगे और उसी समय देखते हैं कि एक सांड जो है चला आ रहा है। एक सांड चला आ रहा है। दोनों ने देखा तो वो दोनों डर गए, क्योंकि सांड जो था वो विशालकाय था, उसकी सूरत बड़ी भयंकर थी। अब दोनों को समझ में नहीं आ रहा था तो करे क्या, क्योंकि भागेंगे तो वो दौड़ा कर मारेगा और अगर उससे युद्ध करना या भिड़ने का भी प्रयास किए तो भी जान जाएगी। यानी आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति थी। आज के इस ऑनलाइन क्लास में आगे हम देखेंगे, मोती ने मूक भाषा में कहा बुरे फंसे। अब उस सांड को देखकर मोती ने कहा, आज तो लग रहा है कि जान जाएगी, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा से कहता है, कुछ तो बताओ क्या किया जाए। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है। यानी उस सांड को अपने शक्ति पर, अपने बल पे बहुत घमंड है। आरजू विनती से न सुनेगा, यानी अहंकार ही है वो, उसके अंदर अहंकार है और अगर हम अनुनय विनय करेंगे तो वह मानेगा नहीं। और जीवन में भी हमारे होता है, अहंकारी लोग होते हैं, उनके सामने अगर हम अनुनय विनय करते हैं, प्रार्थना विनती करते हैं, तो वो अपने अहंकार के आगे हम किसी की बात नहीं सुनते। भागना कायरता है तो फिर यही मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है। भागना कायरता है। हीरा ने कहा कि भागना, अगर हम लोग भागते हैं तो यह कायरता का परिचायक होगा। तो फिर मोती कहता है, तो फिर यही मरो, मैं तो चला, 9 2 11 होता हूँ। 9 2 11 यानी भागता हूँ या भाग जाना। और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। हीरा कहता है कि अगर तुम भागना चाह रहे हो भाग जाओ, लेकिन अगर दौड़ा लिया तब। फिर मोती कहता, कोई उपाय बताओ। उपाय यही कि उस पर दोनों जने, यानी दोनों लोग, हम दोनों एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूँ। रगेदना मतलब होता है धक्का देकर हटाना, भगाना या खदेड़ना। तुम पीछे से रगेदो, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा कोई उपाय नहीं है। यानी हम अगर मिलकर उससे लड़ेंगे और हीरा ने जो तरकीब बताई तो उस तरह प्रयास करेंगे मिलकर, तो हो सकता है, जान इसमें भी तो हमारी जोखिम में है, लेकिन यही एक उपाय है जिससे हम इसका सामना कर सकते हैं। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके। जान हथेली पर लेना यानी बिना डरे ही परिस्थिति का सामना करना। लपके यानी उसके ऊपर प्रहार किए। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था। तजर्बा मतलब अनुभव, यह उर्दू शब्द है। संगठित यानी एक साथ कई लोग जब मिलकर सांड पे प्रहार करते हैं तो ऐसा उसको कोई अनुभव नहीं था कि एक साथ कई लोग उस पर प्रहार करें। वो अब तक जिससे भी लड़ा था अकेले लड़ा था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। मल्ल युद्ध यानी द्वंद्व युद्ध। आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा, जरासंध से भीमसेन मल्ल युद्ध करते हैं, द्वंद्व युद्ध करते हैं। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे। उस्ताद का मतलब हो गया प्रवीण, कुशल, गुरु या शिक्षक, यानी ये दोनों भी कुशल थे। उसे अवसर न देते। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत करने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दी। सांड को क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुबा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया।
दोनों मित्र विजय के नशे में नशे में झूमते चले जाते थे। यानी विजय जब मिल जाती है हमें, आपको सभी को, तो एक उत्साह हमारे मन में आ जाता है। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, हीरा ने इसको मना किया। गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। हीरा यहाँ पे एक फिर नैतिक उपदेश देता है, और यह हमारे हिंदू ग्रंथों की परंपरा है कि युद्ध में अगर हमारा शत्रु घायल हो जाए, पराजित हो जाए या पीठ दिखाकर भाग रहा हो तो उसके ऊपर प्रहार नहीं करते हैं, निहत्थे पर प्रहार नहीं करते हैं। अब घर कैसे पहुँचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचिए। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 4 ही ग्रास खाए थे। ग्रास मतलब निवाला, यानी 4 बार ही खाया था। थे 2 आदमी लाठियाँ लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए, यानी खेत में पानी भरा हुआ था, सींचे हुए खेत में था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका। पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है, यानी दोस्त संकट में है तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। अब यहाँ पर फिर एक बार सच्ची मित्रता का प्रमाण मिलता है। हीरा चाहता तो वहाँ से भाग सकता था, लेकिन देखा कि उसका एक दोस्त जो जान से भी प्यारा था उसको, वो मुसीबत में है, और उस मुसीबत में उसने साथ देने का सोचा। प्रातःकाल दोनों कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। कांजी हाउस जहाँ पर क्षेत्र के आवारा जानवरों को जो खुले में घूमते रहते हैं उनको लाकर बंद कर दिया जाता है। दोनों मित्र को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा। साबिका का मतलब होता है कि ऐसी जगह से मुलाकात हुई, ऐसी जगह से जान पहचान हुई। इससे पहले तो हमें आपको सबको पता है कोई हीरा के यहाँ, झूरी के यहाँ था, गया के यहाँ था, किसी ऐसी जगह नहीं था जहाँ पे कई सारे जानवर बांध के रखे गए हों। कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला है। यानी इनके जीवन में पहली बार था कि सारा समय बीत गया, दिन चला गया और एक तिनका भी उनको खाने को न मिला। समझ में न आता था यह कैसा स्वामी है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। अब कोई बुरा इंसान है और उससे भी जब बुरा मिलता है तो जो पहले वाला बुरा इंसान होता है वो हमको ठीक लगने लगता है। यही स्थिति हीरा मोती के साथ है। यहाँ कई भैंसें थी, बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे। टकटकी एक नज़र से, पर कोई चारा लेकर न दिखाई दिया। आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी, पर इससे क्या तृप्ति होती। हम अपने घरों में भी देखते हैं, कभी कभी हमारे जानवर जो होते हैं वो ज़मीन की मिट्टी चाटते हैं, उनको अच्छा लगता है। रात को जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। अब देखिए यहाँ मोती जो हमेशा संयमित, संवेदनशील, समझदार था, वो भी इस समय गुस्से में आ गया। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि देखें तो स्वतंत्रता संग्राम के समय भी ऐसी परिस्थितियाँ आती थीं। ऐसे लगता था कि हम हार जाएंगे, अंग्रेज़ यहाँ से नहीं जा पाएंगे। तो उस परिस्थिति में कुछ लोग होते थे जो आम जन को ढांढस बताते थे कि नहीं, यह समय ऐसा है, कठिन ज़रूर है लेकिन बीत जाएगा और हमें मन से नहीं हारना चाहिए, क्योंकि मन से अगर हम हार गए तो फिर हम आगे आज़ादी प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
यही सब संदेश कभी माफ़ करें, लेखक अपरोक्ष रूप से देश की जनता को इस कहानी के माध्यम से देना चाहते हैं। आओ दीवार तोड़ डालें, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। हीरा कहता कि चलो अच्छा अब दीवार तोड़ डालते हैं। मोती कहता मेरे में अब इतनी ताकत नहीं कि मैं दीवार तोड़ सकूं। बस इसी बूते अकड़ते थे। हीरा ने उस पर कटाक्ष किया, तब इतना ही जोश दिखाते थे। हर वक्त किसी न किसी को मारने का प्रयास करते थे। मन में विचार आता था आज जब अवसर है तो आज तुम ठंडे पड़ गए हो, सारी अकड़ निकल गई, सारी आपकी जो ऐंठन थी, शरीर में जोश था, वो सब समाप्त हो गया। बाड़े की दीवार कच्ची थी। बाड़ा का मतलब एक घेरा। हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल पड़ा, यानी एक टुकड़ा। फिर तो उसका साहस बढ़ा। उसने दौड़ कर दीवार पर कई चोट की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। यानी कहते हैं कि करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात सिल पर पड़त निशान। यानी पत्थर पर भी अगर हम बार बार रस्सी खींचते हैं तो उस पर भी निशान पड़ जाता है। तो हीरा ने एक प्रयास किया और एक टुकड़ा गिरा मिट्टी का, तो उसका जोश बढ़ा। उसे लगा कि मैं इस दीवार को गिरा सकता हूँ। फिर तो उसका साहस बढ़ा। उसने दौड़ कर दीवार पर कई चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी हौस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। अब गिनने आया कि देखे सुबह जितने जानवर थे दोपहर में हैं, शाम को हैं कि नहीं हैं। हीरा का उज्जटपन यानी आवारापन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीदे यानी कई डंडे मारे और मोटी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा आखिर मार खाई क्या मिला। अब मोती उसके इस साहस पर, हीरा ने जो प्रयास किया आज़ाद होने के लिए, उस पर एक व्यंग किया और होता भी है। आप समाज में कुछ अच्छा करने के लिए चलेंगे तो कभी आपके दोस्त, कभी आपके घर के लोग, कभी आपके रिश्तेदार, कभी आपके पड़ोसी कुछ न कुछ ऐसा कहेंगे जिससे आपको चोट लगेगी आपके मन को, और अगर आप वहाँ हार गए तो फिर आप पराजित हो जाएंगे। और जब आप वो जीत जाएंगे तब वही व्यक्ति कहेगा कि मुझे पता था तुम एक दिन सफल हो जाओगे। मोती ने पड़े पड़े कहा आखिर मार खाई क्या मिला। अपने बूते भर जोर तो मार दिया। हीरा कहता है कि जितना था मैंने अपना प्रयास तो किया, कम से कम बैठा तो नहीं रहा। ऐसा जोर मारना किस काम का कि आप बंधन में पड़ गए। यानी फिर मोती फिर कटाक्ष करता है कि यह किस तरह का जोर मारा, दीवार भी नहीं टूटी, आए दो चार डंडे भी खाए और उससे भी मोटी रस्सी में बांध दिए गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा चाहे कितने बंधन पड़ जाएं, जान से हाथ धोना पड़ेगा। अब हीरा फिर कह रहा है कि फिर भी मैं जोर मारूंगा। तो मोती कह रहा है ऐसा करोगे तो जान से भी चले जाओगे, कुछ परवाह नहीं। कह रहा है कि मैं आज़ाद होने के लिए इसकी परवाह नहीं करूंगा, भले जान चली जाए, वैसे भी यहाँ मर जाएंगे ऐसे, भाई इससे अच्छा है कि कुछ प्रयास कर ले, हो सकता है हमें सफलता मिल जाए। यूँ भी तो मरना ही है, सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। अब हीरा का यहाँ पे एक सर्वजन हिताय का गुण प्रकट होता है। वो अपने लिए ही नहीं, वहाँ पे बंद सारे जानवरों के लिए भी सोचता है कि मैं तो आज़ाद होऊंगा ही, तुम आज़ाद तो होगे ही। मोती के लिए कह रहा है इस हमारे साथ साथ और सारे कितने जानवरों की जान बच जाएगी। इतने भाई यहाँ बंद है, किसी के देह में जान नहीं है, 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। अब यहाँ पे यही स्थिति आगे देश से जोड़ते हैं कि अगर अंग्रेज़ों की सत्ता ऐसे ही आगे चलती रही तो इस देश की जनता शारीरिक नहीं मानसिक रूप से भी टूट जाएगी। और यह देश के जो हमारे बुद्धिजीवी महात्मा गांधी वगैरह थे ये समझ गए थे चीज़ को कि यहाँ की देश की जनता मानसिक रूप से पंगु हो जाएगी। अंग्रेज़ों का शासन अगर लंबे समय तक चलता रहा, अगर लंबे समय तक यह देश गुलाम रहा, इसीलिए इस गुलामी को, बंधन को तोड़ना बड़ा ज़रूरी है। हाँ यह बात तो है। अच्छा तो लो, फिर भी मैं भी जोर लगाता हूँ। अब हीरा को भी, मोती को भी जोश आ गया उसकी बातों को सुनकर हीरा के। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और हिम्मत बढ़ी। फिर तो दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है।
अब उसको मोती को जब थोड़ी सफलता मिली तो उसको भी उत्साह बढ़ गया, उसको भी जोश आ गया। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से एक हाथ गिरी। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा। दूनी शक्ति मतलब और ज़्यादा प्रयास, जिसको डबल कहते हैं हम लोग, दुगना। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। चेत मतलब सजग हो गए। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली, फिर बकरियाँ निकली, उसके बाद भैंसें भी खिसक गईं, पर गधे अभी ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों भाग क्यों नहीं जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए गए। अब गधे के बारे में कहा गया ना, वो जहाँ तहाँ ही रह जाते हैं, जैसे वैसे ही परिस्थिति में रह जाते हैं। अब वहाँ पे आज़ाद होने का उनको अवसर मिला, आज़ादी का अवसर मिला, फिर भी वो यह सोच कर आने वाली घटना के लिए कि कहीं मैं फिर न पकड़ लिया जाऊँगा। ऐसे ही व्यक्ति हमारे समाज में भी मिलते हैं। जब वो कोई कार्य करना चाहते हैं या करने का प्रयास करते हैं तो वो सोचते हैं, अरे यार ये काम होगा कि नहीं होगा, अगर करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, पता नहीं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। इस उधेड़ बुन में वो अब कार्य नहीं कर पाते, वो भ्रमित रहते हैं, और भ्रमित इंसान कभी भी सफल नहीं होता है। अगर आपका उद्देश्य पुनीत है, लक्ष्य आपका अगर अच्छा है, उचित है, तो आप उस पर जी जान से लग जाइए, क्योंकि समाज का कार्य ही है उंगली उठाना। तो क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर है। हीरा कहता, अरे अभी तो चले जाओ, कल पकड़ लिए जाओगे तो अलग बात है। कुछ देर तक तो आज़ादी से रह सकते हो सकता है हमेशा के लिए आज़ाद हो जाओ। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। अब गधे कह रहे हैं कि हम यहीं रहेंगे, हम नहीं जाएंगे, फिर पकड़ लेंगे, मार पड़ेगी, अलग से मार पड़ेगी, हम यहीं रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे। अब उनको इतने वो भ्रमित थे कि उनको समझ में नहीं आ रहा था तो करे क्या। यही हमारे जीवन में होता है, अगर भ्रम की स्थिति में रहेंगे तो हमारी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी और हम अपने जीवन में कुछ अच्छा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम 2 बैलों की कथा के अंतिम भाग को लेकर प्रस्तुत होंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद।